हेलो बच्चों, मैं संजीवनी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा चौथी में परिसर अध्ययन भाग 2 में शिवाजी महाराज का बचपन यह पाठ देखेंगे। बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र जो है वह शिवनेरी किले का है और शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इस पाठ को कुछ मुख्य मुद्दों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। तो पहला मुद्दा मैंने लिखा है चारों ओर अराजकता। जब शिवाजी महाराज का जन्म होने वाला था उस टाइम पर चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। अराजकता मतलब अशांति फैली हुई थी। अब अशांति क्यों फैली हुई थी? क्योंकि वह जो काल था वह निजाम शाह और आदिल शाह इन दो राजाओं ने अपने अपने भाग में महाराष्ट्र को बांट लिया था और उन लोगों में हमेशा युद्ध चलते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों की प्राण हानि होती थी। और यह जो दोनों राजा थे, यह हमेशा अपने बारे में ही सोचते थे, प्रजाओं के बारे में सोचते नहीं थे, जिसकी वजह से प्रजा जो है वो इनसे त्रस्त थी। ऐसे में शाहजी राजे, जो कि शिवाजी महाराज के पिताजी थे, वह एक महान योद्धा थे और पुणे की जो जागीर थी वह उनके पास थी। मतलब पुणे जो शहर था वो उनके पास था। उत्तर भारत से कुछ जो मुग़ल शासक है उन्होंने दक्षिण को जीतने के लिए एक सेना भेजी थी और आदिल शाह ने पुणे जो है, जो शाहजी राजे की जागीर में थी, उसको ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से शाहजी राजे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इसके साथ ही उनके जीवन में कई परेशानियां एक समय पर आ चुकी थी। इस वजह से उनका जो जीवन है वो अस्थिर हो गया था। दूसरी तरफ जीजाबाई की जो स्थिति थी वह ऐसी थी कि जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें युद्ध पे जाना होता था और उनकी जो पत्नी थी वह गर्भवती थी। ऐसे में उनको कहीं पर भी लेकर जाना, उनको यहाँ से वहाँ दौड़ धूप करना, ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उनको अपनी पत्नी की चिंता होने लगी। तब उन्हें याद आया कि उन्होंने शिवनेरी किला जो है, वह जो शिवनेरी किला था वह बहुत ज़्यादा मजबूत था और वह ऐसा था कि अभेद्य मतलब जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो दीवारें थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, उसके दरवाजे बहुत ज़्यादा मजबूत थे और उस किले को एक किलेदार उनकी रक्षा करता था, जिसका नाम था विजयराज। विजयराज जो है वह भोसलों के खानदान का ही एक आदमी था और शाहजी राजे ने जीजाबाई की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर सौंपी थी। और जो विजयराज थे उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वह जीजाबाई को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इसके पश्चात 19 फरवरी 1630 को जीजाबाई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात ही उनको शिवाजी महाराज का जन्म होता है। जब उनका जन्म होता है बच्चों, तब पूरा जो किला है वह खुशियों से भर जाता है। शहनाई नगाड़े बज उठते हैं, मिठाइयाँ बंटने लगती है और सारे ही लोग खुशी से झूम उठते हैं। उसके बाद बच्चे का नामकरण होता है और उस बच्चे का नाम शिवाजी रखा जाता है। तो अब शिवाजी नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चे का जो जन्म है वो शिवनेरी किले में हुआ था, इस वजह से उस बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज का जब जन्म होता है बच्चों, उसके 6 वर्ष तक उनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है और इस वजह से जीजाबाई जो है, इनका जो जिम्मेदारी थी इनकी बढ़ जाती है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था और बचपन से ही उन्होंने शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और इन संस्कारों में उन्होंने वीर पुरुषों की कहानियाँ उनको बताई थी, उनके बारे में उनके चरित्र वर्णन उनके सामने किए थे। साथ ही साथ कई संत जो पहले जिनका हम नाम सुनते हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, इनके कई अभंग गाकर वो सुनाती थी, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज में श्रद्धा का भाव निर्माण हो। इसके साथ ही शिवाजी महाराज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल हृदय के व्यक्ति थे और वह अपने मावले
और उनके बच्चों के साथ, मावलों के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल कर खेलते थे और उनकी झोपड़ियों में जाते थे, खाना खाते थे, उनके साथ बैठकर खाना खाते थे, उनके साथ अपनी बहादुरी के किस्से सुनते थे। कई सारी चीज़ें वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते थे। और इसी वजह से मावलों के जो बच्चे हैं उनको भी शिवाजी महाराज के साथ बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, वो उनको चाहने लगे थे, क्योंकि शिवाजी महाराज उनके साथ कई सारे खेल खेलते थे, जैसे मिट्टी की चीज़ें बनाना, लुका छुपी का खेल खेलना इत्यादि। इसके पश्चात बच्चों, आपको आपकी किताब में और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा शाहजी राजे मुगल शासक की ओर। शाहजी राजे अर्थात शिवाजी महाराज के पिताजी। तो शिवाजी महाराज के जो पिताजी है वो मुगल शासक की ओर कैसे गए, कैसे प्रस्थान किया उन्होंने, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। शाहजी राजे जो थे वो निजाम शाही में लौट कर वापस आ गए थे। लेकिन जब वो लौटे तो उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था, उनको किसी तरीके से अशांति सी महसूस होती थी। अब इसका कारण क्या था, क्योंकि निजाम शाह जो था, जो बादशाह था, वो कैसा था, कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। मतलब उसे हर कोई आकर कुछ भी अगर बोल दे तो वो उसके ऊपर यकीन कर लेता था, ना कि उसके ऊपर सोच विचार करके, उसकी पुष्टि करके, उसको देख परख के निर्णय लेना उसे नहीं आता था। इसके पश्चात दरबार में क्या होता था बच्चों, कई लोग षड्यंत्र रचते थे, साजिश रचते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, जलन की भावना रखते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। तो वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही खराब हो चला था। और इससे भी ज़्यादा यह हुआ था कि निजाम शाह के उकसाने पर, यानी निजाम शाह के बोलने पर लखुजी राव जाधव जो है उनकी भरे दरबार में हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। और इस घटना से जो शाहजी राजे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इस वजह से वह यह निर्णय लेते हैं कि वो निजाम शाही को छोड़ देंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे और वो उनको छोड़कर मुग़लों की ओर चले जाते हैं। और साथ ही साथ मुग़ल शासक जो बादशाह वहाँ का होता है वो उन्हें अपना सरदार बना लेते हैं। इसके पश्चात वज़ीर फ़तह खान जो है वह मुग़लों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहता था और उनके साथ उसने साजिश करके निजाम शाह की हत्या भी कर दी थी। और इस वजह से क्या हुआ था बच्चों, निजाम शाही में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता फैल गई थी, मतलब सारी चीज़ें इधर उधर फैल चुकी थी। और यह भी स्पष्ट हो गया था कि फ़तह खान जो है वो निजाम शाही को छल कपट करके मुग़लों को सौंप देगा करके। ठीक है, तो इसके साथ ही शाहजी राजे के आधिपत्य में जो प्रदेश आते थे वह मुग़लों को सौंप दे रहा था। और इसकी वजह से जो शाहजी राजे हैं वह बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और जिसकी वजह से उन्होंने मुग़लों का साथ छोड़ दिया। और साथ ही साथ उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब इन्हें सबक सिखाकर रहूँगा। नई निजाम शाही की स्थापना। अब शाहजी राजे जो है उन्होंने अपनी नई निजाम शाही की स्थापना करने का निश्चय किया। उन्होंने क्या किया बच्चों कि वज़ीर फ़तह खान और मुग़ल सम्राट को मात देने के लिए, यानी उनको सबक सिखाने के लिए निजाम वंश का एक लड़का, एक बालक खोज निकाला, और वह बालक जो है उसको जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने कई नए राज्य स्थापित किए। ठीक है, एक नए राज्य, उनमें से एक नया राज्य कौन सा था, एक निजाम शाही की जो उन्होंने स्थापना की थी वह था। ठीक है, इसके साथ ही वह उसकी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देते थे, मतलब जो उन्होंने निजाम शाही की स्थापना की थी वह उसके लिए बहुत ही जी जान से मेहनत करते थे। पहले तो आदिल शाह जो था उनके इस कार्य में उनका साथ देना चाहता था और दिया भी उन्होंने, लेकिन आगे चलकर उन्होंने उनके ऊपर, मतलब शिवाजी राजे जो शाहजी राजे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से आदिल शाह को शाहजी राजे ने चेतावनी दे दी थी। और इसके बाद आदिल शाह ने शाहजी राजे के विरोध में उनसे संधि कर ली थी। अब शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शाहजी राजे, वो छापामार युद्ध पद्धति से मुग़ल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, मतलब उन्होंने कई दिनों तक लड़ाई की, परंतु वो अकेले नहीं लड़ पाते थे। उनका जो पक्ष है, उनका जो साइड है वो कमज़ोर होता जा रहा था। विवश होकर, यानी हार कर, उन्होंने क्या किया, 1636 में उन्होंने मुग़लों के साथ संधि कर ली, मतलब उन्होंने मुग़लों का साथ देना शुरू कर दिया।
शाहजी राजे के लिए वह जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा विकट था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। लेकिन इतना सब होने के बाद एक चीज़ अच्छी साबित हुई कि मराठी जो लोग थे, जो मराठा लोग थे, उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो गया था, ठीक है, जो सभी के लिए अच्छा साबित हुआ। इसके पश्चात शाहजी राजे जो है वो निजाम शाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह जो प्रदेश है वो आपस में बांट लिए थे। जब शाहजी राजे वहाँ से चले गए थे तो निजाम शाही ख़त्म हो चुकी थी। तो इसमें मुगल सम्राट और आदिल शाह ने क्या किया, वह जो प्रदेश था वो आपस में एक दूसरे के साथ बांट लिया। और इसके साथ क्या हुआ बच्चों, शाहजी राजे जो है उनके पास पुणे और सूबे की जागीर थी, तो जो कि आदिल शाही ने उनको दी थी। तो आदिल शाह ने जो है शाहजी राजे को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का प्रदेश आप जीत कर दिखाओ, ठीक है। यह बड़ी जिम्मेदारी थी जो उनके ऊपर सौंपी गई, जिसकी वजह से शाहजी राजे को कर्नाटक जाना पड़ा। और जब वो कर्नाटक चले गए तब उसके कुछ ही दिनों के बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास कर्नाटक चले गए थे। तो यहाँ पर यह बताया गया है बच्चों कि शिवाजी महाराज जब छोटे थे, जब बचपन में थे, उन्होंने बहुत अस्थिरता का समय देखा है। मतलब उन्होंने बहुत ही अस्त व्यस्तता का समय देखा है। जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज जो है इस किले पर तो कभी उस किले पर इस तरीके से उन्होंने दौड़ धूप की है। इस वजह से उनको स्थिरता महसूस ही नहीं होती थी। जब वो शिवाजी महाराज अपने पिताजी के पास रहने चले गए तो उस समय जो है वह उनकी माताजी और उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा था। उनको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता था। उसके पश्चात कर्नाटक में जब शाहजी राजे चले गए तब उन्होंने वहाँ के अनेक राजाओं को हरा दिया था, युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसकी वजह से आदिल शाह ने खुश होकर उनको बेंगलोर की भी जागीर दे दी थी इनाम के रूप में। मतलब बेंगलोर की जो जागीर है वो उनको सौंप दी थी कि आप इसे भी संभालो। लेकिन जो बेंगलोर है वह शाहजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बन गया इस वजह से, और वो वहाँ वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी समझ में आई होगी। बच्चों, मैं आपके लिए इस तरीके के कई वीडियोस लाती रहूँगी, जिसके लिए आपको मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करना है।